अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन इन स्टमक। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो ट्यूब जिसके अंदर हमारी फूड डाइजेस्ट होती है। उसके फर्स्ट पार्ट जो कि ऑरल कैविटी है, जिसमें सेलिवरी अमाइलेज का काम आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑरल कैविटी से फूड ईसोफेगस फेनिक्स के जरिए होते हुए स्टमक तक पहुंचती है। तो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस के कौन कौन से काम होते हैं हम आज ये पढ़ेंगे। डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड पार्ट का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है। तो ट्यूब का ये वो वाइड पार्ट है जो कि इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही मौजूद है। इस एलिमेंट्री कैनाल का जो वाइडर फैला हुआ पार्ट है उसे स्टमक कहते हैं। इट इज जे शेप लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन जस्ट बीनीथ द डायफ्राम। ये इंग्लिश अल्फाबेट लेटर जो है जे उस शेप का है और ये हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट पे जो हमारी डायफ्राम है बिल्कुल उसके नीचे ही मौजूद होता है। अब थोड़ा सा स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टमक हैज टू मेन पोर्शंस, कार्डियक पोर्शन ऑफ स्टमक एंड द पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। जो कार्डियक पोर्शन है इट इज जस्ट बीनीथ द इसोफेगस, इमीडिएटली आफ्टर द इसोफेगस। जो हमारी इसोफेगस जो स्टमक के अंदर एंटर हो रही है, जो फूड को बोलस जो हमारी फूड का पार्ट बना था उसे लेकर स्टमक तक पहुंचती है, वो इसोफेगस है। उसके साथ जो फर्स्ट पार्ट है वो कार्डियक पोर्शन है। इसी कार्डियक पोर्शन के जो नीचे स्टमक का पोर्शन होगा उसे हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। स्टमक हैज टू स्फिंक्टर ओपनिंग्स व्हिच आर गार्डेड बाय द मसल्स। स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर दो ओपनिंग्स हैं जिनके जरिए फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होती है और स्टमक के अंदर जो फूड है वो इस पार्ट से अगले पार्ट के अंदर एंटर होगी जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो वो पार्ट, वो ओपनिंग जो स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में मौजूद है उसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडेनम यहाँ आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उनके दरमियान में मौजूद है उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। हमारी इसोफेगस से जो बोलस है वो इसी कार्डियक जो स्फिंक्टर ओपनिंग है इसके जरिए ही स्टमक के अंदर एंटर होता है। When food enters in the stomach, the gastric glands found in the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टमक के अंदर उसकी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर मौजूद ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं इसके अंदर तीन चीजें होती हैं: म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a protein digesting enzyme that is called pepsinogen. अब वन बाय वन हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it converts the inactive enzyme pepsinogen into its active form that is pepsin. जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है, जब ये सिक्रीट होता है ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, ये किसी भी किस्म के प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसको इसकी एक्टिव फॉर्म जो कि पेप्सिन है उसमें कन्वर्ट कौन करता है? HCl। उसके अलावा हमारी फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड के जरिए ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उन्हें HCl ही किल करता है। उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन का पोर्शन होता है उसको स्मॉलर चेन्स के अंदर, शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। Pepsin is a powerful protein digesting enzyme. Why doesn't it digest the stomach walls which are mostly protein? प्रोटीन पेप्सिन जो है अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो ये हमारी स्टमक की वॉल्स को क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? इसका आंसर क्या है कि पेप्सिन इज नॉट रिलीज इन इट्स एक्टिव फॉर्म। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि पेप्सिन जो है ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज नहीं होता, ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है। उसे एक्टिव कौन करेगा? HCl। अब एक और चीज जो हम पिछले गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मौजूद था म्यूकस, उसको छोड़ गए थे उसके फंक्शन को। उसका फंक्शन क्या है कि जो म्यूकस है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो मौजूद है उसकी एक थिक
कवरिंग कर देता है ओवर द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। अब ये स्टमक की इनर वॉल्स के ऊपर एक थिक कवरिंग हो गई म्यूकस की, उसकी वजह से क्या होगा कि जो HCl है जब वो स्टमक की वॉल के साथ आएगा तो वहां पे जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे जो पेप्सिनोजेन है वो एक्ट नहीं कर सकेगा और स्टमक की जो वॉल्स हैं वो सेव रहेंगी और वो खुद डाइजेस्ट नहीं होंगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो फूड है वही डाइजेस्ट होगी। नेक्स्ट है चर्निंग। चर्निंग क्या है? एक तो गैस्ट्रिक जूस के जरिए फूड को डाइजेस्ट करता है स्टमक, उसके साथ साथ स्टमक की जो के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे चर्निंग कहते हैं। स्टमक की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो इनकी जो मूवमेंट है वो गैस्ट्रिक जूस और फूड की थॉरो मिक्सिंग कर देता है। चर्निंग एक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड। तो अगर हम समराइज करें तो चर्निंग दो काम कर रहा है। एक तो क्योंकि स्टमक की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं तो जो गैस्ट्रिक जूस और फूड है उनकी थोरो मिक्सिंग हो जाएगी, और दूसरी जो इसके दरमियान इस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से लिपिड के जो कंटेंट है फूड के अंदर वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। आगे है लास्ट में काइम। काइम क्या है? जैसे हमने कहा इसोफेगस तक फूड पहुंचते पहुंचते जब ओरल कैविटी के अंदर से इसोफेगस के अंदर एंटर हो रही होती है तो फूड बोलस की शक्ल में आ जाती है। स्टमक के अंदर जो फूड है, जो हमारी हम आप अगर कहते हैं कि आपने एक बाइट ली है ब्रेड की और प्रोटीन की शक्ल में मटन लिया है तो वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा कि वो एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाएगा। तो सूप लाइक मिक्सचर को क्या कहते हैं? काइम। अब काइम का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट करता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए इस ओपनिंग के जरिए ड्यूडेनम में एंटर होना शुरू हो जाता है जहां इसकी डाइजेशन कंप्लीट होगी और वहीं से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एंटर होना शुरू हो जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।